हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमने आपको समांतर माध्य सिखाया था, कैसे समांतर माध्य निकालते हैं, और थोड़ा थोड़ा माध्य विचलन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। ठीक, तो अब उसी समांतर माध्य का यूज करके अब हमको पढ़ना है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे हम समांतर माध्य को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चंस आपके सामने है, पढ़ा जाए, समझ में आएगी चीजें। कर रहा है पांच विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। निम्नलिखित अंक मतलब क्या दिया है? 60, 70, 75, 80, 85। ठीक, तो समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको समांतर माध्य निकालना आना चाहिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बराबर 5। ठीक, और प्राप्त अंक क्या है? प्राप्त अंक क्या है? 60, 70, 75, 80, 85। ठीक, ये प्राप्त अंक दिए गए हैं आपको। अब आपको निकालना है पहले समांतर माध्य। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में समांतर माध्य द्वारा निकालिए, समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालिए। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आप डायरेक्ट लिखेंगे कुल पदों का योग, वही फार्मूला जो हमने आपको शॉर्टकट में लिखा है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कुल पदों का योग भैया कितना है? 60, 70, 75, 80, 85। तो 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85 बटे कुल पदों की संख्या कितना है भैया? 5 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा? समांतर माध्य को यम से डिनोट करते हैं, बताया था हमने। ठीक, तो यम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अब इसको आप x बार से भी डिनोट करते हैं, या इसी को हमने बताया था यम से भी, कैपिटल यम से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो यम बराबर क्या हो जाएगा? ऐड करिए सबको। 5, 5, 10, 0 हासिल है, 8, 8 दूना 16, और 16, 16, 7 कितना हो गया भैया? 16, 4, 20, 3, 23, 23, 7, 30, 36, 36 और हासिल कितना हो गया? 37। ठीक, 37/5 डिवाइड कर दो। ठीक, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, बचा कितना? 5 सत्ते 35, बच गया 2, 5 20। यम बराबर मतलब समांतर माध्य आपको मिल गया 74। यहाँ तक तो लगभग बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बात कहाँ फंसती है? कैसे सारणी को बनाएं। हमको माध्य विचलन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सारणी बनाना पड़ता है। सारणी बनाने के लिए आपको घबराना नहीं, बस ध्यान से देखते जाना है। बस आपको ऐसे कॉलम बनाने हैं, प्राप्तांक। ठीक, क्या लिखना है? प्राप्तांक, जिसको हम x से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला कॉलम बना लेना है आपको विचलन। क्या? विचलन, जिसे हम डिनोट करते हैं x माइनस कैपिटल यम। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? वही मॉड ऑफ x माइनस यम, या इसी को कहीं कहीं किताब में आपको मॉड ऑफ डी भी डिनोट करते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक, मॉड ऑफ डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक, यहाँ तो किसी कोई दिक्कत कुछ नहीं, आपको ऐसे ऑप्शन बना लेना है। प्राप्तांक का मतलब ये है जो अंक बच्चे पाए हुए। देखो विद्यार्थी क्या कर रहा है? 5 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, तो जो अंक प्राप्त किए इसमें लिख लो। 60, 70, 75, 80,
85, ठीक। और फिर उसके बाद आप क्या करना है, x माइनस यम करना है। तो यम आप क्या निकाले, 74 निकाले। तो क्या करेंगे इसमें, x कितना है 60 माइनस यम कितना है 74, कितना हो जाएगा बराबर -14। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको इसी को माड निकालना है, माड आप x माइनस एम कितना निकला है -14, ठीक। तो कितना हो जाएगा +14, ठीक। इसका निकालो 70 माइनस 74 बराबर कितना हो जाएगा -4, -4। तो माड आप -4 निकालो +4 हो जाएगा। फिर 75 माइनस 74 प्लस के बाद माड आप 1 बराबर 1। फिर 80 माइनस 74 6 हो जाएगा, माड आप 6 बराबर 6। फिर 85 माइनस 74 इक्वल टू 5 में 4 घटाए तो 1, 8 में 5 घटाए तो 1, माड आप 11 इक्वल टू 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो बन गई ये सारणी। यही क्या है, आपको सारणी बनाना है। किसी कोई दिक्कत सारणी बनाने में नहीं ना। अगर दिक्कत हो आप बोल सकते हैं, बेहिचक। आपको सीखना है, रटना नहीं है। एक क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद ही लगा डालेंगे अगर आप कंसंट्रेशन से चीजों को समझ रहे हैं तो। अब आपको निकालना है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो माध्य विचलन का हमने आपको फार्मूला बताया है। माध्य विचलन, माध्य विचलन बराबर आप लिखे होंगे सिग्मा माड ऑफ x माइनस m अपान स्मॉल n, ठीक। स्मॉल n क्या है, वही स्टूडेंट्स की संख्या, ठीक। कितना है 5। तो आप ये चीज निकाले हैं x माइनस कैपिटल M, x माइनस कैपिटल M निकाले कि नहीं, सबका अलग अलग आप x माइनस कैपिटल M निकाल चुके हैं, देखिए, ठीक। अगर आप इनको क्या करेंगे, सम करेंगे तो यही होगा सिग्मा। अगर आपको देखिए दिक्कत है, इस फार्मूले को अभी नीचे लिख रहे हैं, यहाँ एक आप एक स्टेप और बढ़ा दो, इन सबको ऐड कर लो, ठीक। सिग्मा माड ऑफ x माइनस m कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर डालो, ठीक। 14 4 18 19 19 6 25 25 11 36। अब क्या करो, माध्य विचलन लगा दो, ठीक। अगर आप चाहे डायरेक्टली लिखते और चाहे यहाँ कैलकुलेट करके निकाल लो ऑलरेडी, तो सिग्मा माड ऑफ x माइनस कैपिटल M अपान n, यही होता है फार्मूला। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो माध्य विचलन बराबर सिग्मा x माइनस m बराबर कितना निकाले 36, n बराबर कितना है 5, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, माध्य विचलन हो जाएगा। इसी को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो कर दीजिए डिवाइड, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 दशमलव लगाया 5 10 माध्य विचलन बराबर 7.2। यही भैया क्या है फाइनली आंसर है। किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में, आप बेफिक्र बेहिचक पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो फिर नोट करें, फिर आगे क्वेश्चन सीखा जाए। अब देखिए भैया, अभी तक हम लोग माध्य विचलन निकाले थे समांतर माध्य के सापेक्ष, लेकिन अब हमको आपको सीखना है मध्यिका के सापेक्ष कैसे समांतर माध्य फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस के जरिए आपको सिखाते हैं। एक चीज इसमें और नई इंक्लूड होगी, संचयी बारंबारता, उसको कैसे निकालना है, ये चीज हमको आपको सीखना है। तो संचयी बारंबारता, जैसे कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन करके, ठीक। अगर संचयी बारंबारता लिखना है तो पहले का 4 लिख देंगे, फिर दूसरे का इसी में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक। 5 4 9
फिर 9 6 15। इसी तरह से करके ऐड इस्तेमाल करके संचयी बारंबारता को निकालते हैं। ठीक, तो देखिए इसका हम लोग कैसे टेबल में एडजस्ट करेंगे। तो टेबल में एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन से बनाते हैं एक्स आई एफ आई, ठीक, फिर संचयी बारंबारता इसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में सी एफ। ठीक, और एक ऑप्शन बनाना है आपको मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, समांतर माध्य जो अभी बता के आए आपको। ठीक, और एक ऑप्शन आपको क्या बनाना है, एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम। ठीक, ऐसे आपको ऑप्शन बना लेना है। कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा करके सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक, तो एक्स आई में क्या है लिख लीजिए, 4 5 8 10 12 13 18 20। ठीक, फिर उसके बाद एफ आई में 2 4 3 6 5 4 1 5। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये टाइम नहीं लगता, बस आप थोड़ा सा सही से समझे रहे, बस इतना मांगता। तो थोड़ा सा देखिए अब कैसे संचयी बारंबारता निकालेंगे। अभी हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है। संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला टर्म उतर जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला ऐड हो जाएगा, 4 2 6, फिर उसके बाद ये ऐड हो जाएगा 6 3 9, फिर ये 9 6 15, फिर ये 15 5 20, फिर 24, फिर 25, फिर 30। ठीक, एक ऑप्शन नीचे बढ़ा लो जैसे वहां पर बढ़ाए थे। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको अगर ऐड करेंगे टोटली कितना आया था, n बराबर 30। मतलब इसको ऐड नहीं करना है आपको, संचयी बारंबारता ये अधिकतम कितना आया है 30 ऐड करने पर, इसको ऐड करने पर कितना आया 30। या आप इसमें मत लिखिए, इसको लिखिए, इसमें लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ऐड करने के बाद n बराबर 30। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बात है इसमें एक्स आई माइनस एम कैसे निकालेंगे। एम क्या होता है भैया, समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको क्या करेंगे हम ऐड करके और जितने आंकड़े हैं उससे डिवाइड कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य मिल जाएगा। किसी को दिक्कत बताइए। अब देखिए भैया यहाँ तक मामला बन गया। अब हमको क्या निकालना है इसमें से, एक्स आई माइनस यम। यम क्या होगा, यम मतलब जो आपका आंकड़ा एक्स आई दिया गया है इसके बीच का मध्य पद, मध्यिका के सापेक्ष निकालने तो मध्य पद निकालना है। आप देखते जाएंगे 1 2 3 4 इधर से हो गया, ठीक, इधर से हो गया 1 2 3 4 इधर से हो गया, तो ये सम है आंकड़ा। तो सम है तो इनके बीच क्या आएगा, 10 और 12 के बीच 11 आएगा ना, क्या जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 क्या होगा, मध्य होगा। तो 11 में से 4 हमको क्या करना है, घटाना है। ठीक, मतलब आप यह बोल सकते हो 4 में से 11 घटाना है और मॉड आप लोग कितना हो जाएगा 7। ठीक, फिर उसके बाद अगले वाले टर्म में 5 माइनस 11 करोगे तो 6 आ जाएगा और उसके बाद 8 माइनस 11 करोगे तो 3 आ जाएगा और फिर 10 माइनस 11 करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 माइनस 11 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करना है, 30 माइनस 11 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा 7। फिर ये आपका 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा 9। ठीक, इतने में किसी को दिक्कत बताओ। ये क्या निकल गया आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस एम, मॉड ऑफ एक्स माइनस एम। किसी कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक,
नहीं होगा चाहिए। ये कैसे निकला है, अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पर लिख लेना। देखिए ऊपर शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ इसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ चूंकि 10 और 12 के बीच 11 होगा। ठीक, इसलिए यम बराबर 11। बात समझ में आई कि नहीं? तो हर जगह जब के स्थान पे क्या रखे हैं 11। अब आपको क्या करना है, एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम। तो एफ आई कितना दिया है 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम क्या निकालो 7 इंटू इक्वल टू क्या हो गया 40। और फिर एफ आई दूसरे वाले में क्या है 4 इंटू 6 चौका 24। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 9 हो गया। फिर उसके बाद 6 इंटू 1 कितना हो गया 6। फिर उसके बाद 5 इंटू 1 कितना हो गया 5। फिर उसके बाद 4 इंटू 2 हो गया 8। फिर उसके बाद 1 इंटू 7 हो गया 7। फिर उसके बाद 5 इंटू 9 कितना हो गया 45। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करना है, हमको आपको ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड करिए। 4 4 8 और 9 8 17 17 6 23 23 5 कितना हो गया भैया 28 28 8 कितना हो गया 36 और 36 36 4 20 ओ 36 4 40 और 40 3 कितना हो जाएगा 43 5 कितना हो गया 48 की 8 हासिल 4। तो 2 1 3 और 3 4 3 7 और 7 4 11। तो ये टोटल कितना हो गया 118। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आप क्या करिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए फार्मूला लगा दीजिए और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, मतलब माध्यिका निकालने के लिए। ठीक, पहले आप क्या करेंगे माध्यिका निकालेंगे। ठीक, क्योंकि माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, शायद आपको दिख रहा होगा नीचे लिखे रहे हैं। माध्यिका बराबर 1/2। एक मिनट, इसको आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम वहां डायरेक्टली निकाल दिए। देखिए माध्यिका निकालने का फार्मूला एक अलग होता है। यम का मान देखो यहाँ निकाल दिया डायरेक्टली 10 और 12 के बीच, डायरेक्टली समझ लें। अगर आपको नहीं आएगा तो वहां पर क्या करेंगे, अगर नहीं समझ पा रहे इसके बीच क्या होगा तब वहां पर क्या करेंगे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो फार्मूला आपको बताया गया है माध्य विचलन, डायरेक्टली लगाइए माध्य विचलन बराबर स्पेस की वजह से नीचे लिख रहे हैं। माध्य विचलन बराबर आप वही लगाएंगे समेशन मॉड ऑफ सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस m अपान का फैक्टर n। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये माध्य विचलन को आप x बार से डिनोट कर सकते हो। ठीक, किससे x बार से डिनोट कर सकते हो। तो इसको आप रखिए वैल्यू को, कितना हुआ है 118 बटे n का मान कितना निकालेंगे 3। ठीक, ये 118 देखिए सिग्मा fi और xi m यहाँ निकालें। अगर आपको दिक्कत यहाँ लिख दें fi और सॉरी सिग्मा fi मॉड ऑफ xi माइनस m बराबर। ठीक, तो अब जरा देखिए 118 तो भाग दे दीजिए 30 से, कितना हो जाएगा 2 5 10 बन गया 18 2 9 18 बटे 15। तो 15 3 45 चौका 60 नहीं होगा, 15 3 45 हो जाएगा, बचेगा 14। दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 140 135 बचा 5, फिर 15 3 45, फिर से बच गया 5, फिर 15 3 45, ऐसे करते जाओगे और आपको x बार या माध्य विचलन बराबर
x बार बराबर मिल जाएगा 0.9, किसी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक, तो नोट करें। फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। बने रहें, जुड़े रहें, लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।